तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बात करेंगे इस वीडियो में बिजनेस फाइनेंस के सब्जेक्ट की। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं स्टूडेंट्स। मॉडल टेस्ट पेपर 1 है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कई सब्जेक्ट्स के मैंने अपलोड कर दिया, बिजनेस फाइनेंस का नहीं किया। तो क्योंकि ऑप्शनल पेपर है, कुछ कुछ बच्चों ने जो है बिजनेस फाइनेंस का भी जो है सब्जेक्ट ले रखा है। तो ये पहला जो मॉडल टेस्ट पेपर है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो वहाँ पर जो है आपको आपके प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्योंकि जो है मैंने कुछ जो है सभी सब्जेक्ट्स के 4 मॉडल टेस्ट पेपर जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बात करते हैं इसमें। देखिए, मैं आपको आइडिया भी देता रहूँगा कि कैसे कैसे जो है आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो इसमें जो भी मैं कोई आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं। तो जैसे आपको इस तरह का पेपर आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, जहाँ भी NEP 2020 चल रही है, तो पेपर आपके लिए हेल्प रहेगा। तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा लिंक, और चैनल सब्सक्राइब के लिए भी एडवाइस करिएगा। तो क्या है आपका क्वेश्चंस सेक्शन ए में, देखिए कैसा आएगा बिजनेस फाइनेंस का, कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस फाइनेंस। सेकंड, what is meant by trading on equity. थर्ड, what is meant by dividend. देखिए, मैं हिंदी में भी बता देता हूं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ना लगे कि सर इंग्लिश में ही बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ा मुश्किल होती है। तो व्यावसायिक वित्त से क्या अभिप्राय है। समता पर, सेकंड है समता पर व्यापार या व्यवसाय से क्या आशय है। डिविडेंड मतलब लाभांश की, लाभांश से क्या अभिप्राय है। ठीक है। फोर्थ है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्कंद विपणी का जो है अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका डिफाइन वर्किंग कैपिटल। तो जो कार्यशील पूंजी है आपकी, उसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप आपको आने हैं। तो अभी मैंने देने का प्रयास किया, एक न्यूमेरिकल दिया है, ये आपका कैपिटल बस्टिंग का है। ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो सबसे पहले ये है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं देखिए एक अलग से भी वीडियो बना दिया करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए समय कम मिल पाता है, हर बच्चे की अपनी डिमांड होती है। फर्स्ट ईयर वालों की अलग, सेकंड ईयर वालों की अलग, थर्ड ईयर वालों की अलग, MCOM वालों की अलग, BBA वालों की अलग, MBA वालों की अलग। तो संभव नहीं हो पाता, फिर भी जैसे जैसे समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि इंपॉर्टेंट वीडियो दे पाऊं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है आपका 12 लाख, लाइफ है आपकी 5 ईयर्स, एनुअल कैश फ्लो है आपका 4 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में PVF बोलते हैं, ये 10% पे ही आपको देखना है। अगर एग्जाम में नहीं भी कहता तो भी आपको 10% पर ही देखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो क्योंकि लाइफ आपको 5 ईयर्स दी है, तो इसलिए 5 ईयर्स की आपको वैल्यू भी दे रखी है। तो ये PVF का ही फुल नेम होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, की फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकेंड ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इतना है, फोर्थ में इतना है, फिफ्थ में इतना है। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूं। ये जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो होते हैं 10%, ये इंटरेस्ट होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले आप ईयर का कॉलम बना लीजिएगा 1 से 5 तक। मेरी वीडियो को 2 बारी 3 बारी ध्यान से सुन लीजिएगा, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। पहला कॉलम ईयर का हो गया, कॉलम वाइज लिखिएगा 1 से 5 तक, है ना, 1 to 5। उसके बाद एनुअल कैश इनफ्लो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखिए 4 लाख। तो हर ईयर में आपको 4 लाख 4 लाख 4 लाख लिखना है। उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये आपको दिया है, ये टेबल 1 की वैल्यू होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये टेबल 1 की वैल्यू है। ठीक है,
तो आप इसमें थर्ड ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी जो है टेबल 1 की वैल्यू इन सबको लिख दीजिएगा। उसके बाद डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का फोर्थ कॉलम बन जाएगा, यानी कि 4 लाख की वैल्यू 0.909 में कर देंगे, 4 लाख की वैल्यू 0.826 में कर देंगे, 4 लाख की वैल्यू 0.751 में कर देंगे। पांचों ईयर में आप 4 लाख की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर साल में आपको 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, फोर्थ कॉलम बन जाएगा। और फिफ्थ कॉलम आपका हो जाएगा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट कैश इनफ्लो, यानी कि जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आएगी 3,63,600, उसी को आप क्यूमुलेटिव, जैसे आप फ्रीक्वेंसी बनाते थे स्टैटिस्टिक्स में CF, तो सेम वही प्रोसीजर है, वही सामने रखेंगे। उसमें फिर आप 3,30,400 की वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो 6,94,000 आ जाएगी। उसके बाद आप उसमें 3,04,000 को प्लस कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3 years and 9 months, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका सेवंथ में जो मैंने दिया है आपको क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि एक यूनिट भी है आपकी, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने इसमें और कुछ नहीं पूछा है, जानबूझ के क्वेश्चन दिया है क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं करते हैं, कम आता है क्वेश्चन लेकिन आ जाता है, तो इंपॉर्टेंस जो है वो आप इसकी जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, यूनिट 4 से लिया है मैंने, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स। कम से कम बेटा इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा, जो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, और जिस टाइप के मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं तो ऐसे टाइप या इससे मिलते जुलते न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। क्या है सेक्शन सी? लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं, क्योंकि पेपर BBA में भी है, BCom में, अदर यूनिवर्सिटीज में भी है ना, जहां लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, MCom में भी है और MBA में भी, मेरा फेवरेट पेपर भी है। तो 9th है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है और पूंजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो हिंदी में क्वेश्चन है कि प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन है आपका, डिफाइन कैपिटल बस्टिंग, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो पूंजीगत बस्टन को परिभाषित करना, यानी 3-4 लाइन में मीनिंग और कम से कम 2 डेफिनेशन जो है प्रोफेसर्स की वो जरूर देनी है। और पूंजीगत बस्टन की जो विभिन्न तकनीकें हैं उसके बारे में विवेचना करनी है, जैसे कि पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, है ना। और उसके बाद है आपका जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है आपको वो बताना है, ठीक। और आपका जैसे अर्जेंसी बेसिस हो गया मेथड, है ना, फर्स्ट हो गया अर्जेंसी बेसिस, सेकंड हो गया आपका पे बैक पीरियड मेथड, थर्ड हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, और फोर्थ हो गया आपका तार मेथड, जिसे हम बोलते हैं पूरा टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ये आपको इसमें डिटेल में थोड़ा थोड़ा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है आपका 11th क्वेश्चन। शुरू के आपका जो है स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल चैप्टर है कि बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना का जो अर्थ है वो बताना है आपको। और डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पूंजी संरचना की विभिन्न सिद्धांतों, है ना, के बारे में आपको विवेचना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिविडेंड में ये आपको मिलेगा, डिविडेंड पॉलिसी में ये आपको मिलेगा क्वेश्चन। 3 होते हैं इसमें मेनली, मैंने इसमें 2 रखे हैं कि एग्जामिन क्रिटिकली दी वाल्टर फार्मूलाज एंड गोल्डन फार्मूला ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, मैंने दोनों इसमें रखे हैं। फर्स्ट होता है आपका वाल्टर, सेकंड होता है आपका गोल्डन, और तीसरा होता है आपका MM यानी मोदी गिलियानी मिलर एंड मिलर मॉडल। तो इन 3 में से एक तो जरूर आता है, तो शॉर्ट में भी आपको इसमें से एक आ सकता है, वाल्टर या गोल्डन फार्मूला। तो थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका 13 जो कि आपका है
मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में से ये जो है मैंने आपका न्यूमेरिकल लिया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे के जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं जो है जरूर लूँगा और इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जीएसटी का भी मैंने एक ही बनाया है। कम से कम कोशिश करूँगा कि 4 और बन जाए, 4 इसमें और 4 जीएसटी में, है ना। बाकी आप अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जीएसटी अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैंने अलग से बना रखी है, तो उसमें आपको जो है जीएसटी के और पेपर भी मिल जाएंगे। और एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें केवल कस्टम लॉ वाला पोर्शन छोड़कर बाकी आप उसके भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये जो आपका क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रवीण लिमिटेड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ये आपका जो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में एक मेथड होता है, थर्ड मेथड ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का एक क्वेश्चन है, कई बार सेम डिजिट में न्यूमेरिकल आया है। रॉ मटेरियल ₹8 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर ₹4 पर यूनिट एंड ओवरहेड्स ₹80,000। देन अदर इंफॉर्मेशन देखिए क्या दी है इसके बारे में, यह आप लोगों के लिए खुद से मैंने आज टाइप किया है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया इस पेपर को टाइप करने में। कि द कंपनी फर्स्ट है, द कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स 25,000 यूनिट्स एट ₹20 पर यूनिट प्राइस। सेकंड है स्टॉक पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल 40 days एंड फॉर फिनिश गुड्स 18 days। थर्ड है कंपनी अवेल्स अ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 60 days फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। कंपनी प्रोवाइड्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days टू इट्स कस्टमर। एंड फोर्थ है ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल ऑफ 15 days एंड टोटल रॉ मटेरियल इज इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। और फिफ्थ है evaluate the total requirement of working capital through operating cycle method। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका जो आंसर आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो 95,000 इसमें रहेगा। फिर वही डिमांड आती है बच्चों की, बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्व करके बता दीजिए। बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग करते क्या हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप लोग जो है जब आपको पढ़ने के लिए 3-4 महीने का समय मिलता है तब आप लोग जो है पढ़ते नहीं हैं, और उसके बाद फिर आप जो है कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो वीडियो बनाता हो नीचे कमेंट देते हैं कि सर इनका सोल्यूशन करवा दीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपना टाइम रहते प्रैक्टिस करें, और जो है कम से कम आपके पास जो टेक्स्ट बुक हो उसके अगर आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कम से कम उनके एग्जाम्पल्स जरूर कोशिश करें। जो भी आप पे क्लास में सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आपको पढ़ाते हैं तो उनसे कुछ न्यूमेरिकल समझ के आप अपने आप उसको प्रयास करें। बाकी मैं तो आप लोगों के लिए अच्छा प्रयास करता हूं, आप लोगों का बहुत सारा सहयोग मिल रहा है, इसका तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को शुक्रिया। चलिए तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, चैनल पे बने रहिएगा। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत सारा वहाँ पर आपको आपके पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा। और एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की मैंने 5-6 वीडियो बनाई हैं, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप उसको देखिएगा, कुछ आपको हेल्प उससे मिलेगी। थैंक यू।